आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि समीकरण क्या है। तो समीकरण वो होता है जिसमें LHS और RHS रहे और बीच में इक्वल का निशान रहे। जैसे कि x = 5, इसे भी समीकरण कह सकते हैं हम। x + y = 3, ये भी समीकरण हो जाएगा क्योंकि इधर LHS है, इधर RHS है, इधर इक्वल है। x² + 3x + 5 = 6, ये भी एक समीकरण है। तो हम लोग समीकरण क्या है वो समझ लिए। इस तरह से और भी विजीय व्यंजक लेके आगे हम बढ़ सकते हैं। सिर्फ देखना ये है कि उसमें LHS रहे, लेफ्ट हैंड साइड, इधर भी कुछ रहे, उधर भी कुछ रहे, इक्वल टू रहे। जैसे x + y = 0, 0 है लेकिन कुछ है। इसी तरह हम लोग समीकरण लिखते हैं। तो आगे हम लोग यह देखेंगे कि समीकरण तो पता चल गया हम लोगों को। अब रैखिक समीकरण क्या है। तो रैखिक समीकरण वैसा समीकरण है जिसका घात या डिग्री 1 है। हम लोग बहुपद में घात और डिग्री के बारे में पढ़े थे। तो यहाँ पे ये 4 समीकरण जो दिया हुआ है, इसमें किसका किसका घात 1 है। इसका घात 1 है, इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है। तो ये तीनों जो है ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। ये भी रैखिक समीकरण, ये भी रैखिक समीकरण और ये भी रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए घात क्या है, यहाँ घात 2 है, तो ये रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। अब फिर आते हैं दो चरों वाला। चर के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। चर किसे कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग दो चर, जैसे यहाँ पे दो चर है x और y, यहाँ पे भी दो चर हैं, यहाँ पे केवल एक चर है। तो हम लोग यहाँ दो चर के बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। जैसे आपका x + 5y = 13। यहाँ पे दो चर क्या हो गया, यहाँ x और y दो चर हो गया। तो इस तरह से ये एक रैखिक समीकरण फॉर्म किया जो दो चर में है। हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखते हैं कि रैखिक समीकरण किस तरह से बनता है, आगे उसकी क्या क्या स्थिति हो सकती है। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में दो क्रिकेटर हैं। यदि दोनों मिलके, जैसे धोनी हो गया और विराट हो गया, ये दोनों मिलके हम लोगों को पता चलता है कि 176 नंबर लाया है, रन बनाया है ये लोग दोनों मिलके। तो अब हम लोग को तो पता नहीं है कि धोनी कितना रन बनाया और विराट कितना रन बनाया। तो हो सकता है कोई अपना अनुमान लगाए कि धोनी जो है 1 रन बनाया और विराट जो है वो 175 बनाया। इस तरह देखिए जुड़ के 176 हो जा रहा है। उसी तरह हो सकता है कोई बोले धोनी 2 बनाया, 174 बनाया विराट। इसी तरह से सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं कि कौन कितना बनाया, क्योंकि यहाँ पे फिक्स नहीं है कि धोनी कितना बनाया है, विराट कितना बनाया है। सिर्फ एक हम लोगों को स्थिति दिया गया है कि दो क्रिकेटर जो है साथ में मिलके 176 रन बनाया है। तो जब हम लोगों को इस तरह का स्थिति में पता नहीं है कि इसने कितना रन बनाया या इसने कितना रन बनाया, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो माना पहला बल्लेबाज ये है, तो पहला बल्लेबाज x रन बनाया और दूसरा बल्लेबाज जो है विराट है, यहाँ पे मानने के लिए लिए थे, तो दूसरा बल्लेबाज y रन बनाया। तो हम लोग धोनी के यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और विराट क्या, y
इक्वल टू टोटल कितना रन बना है 176। तो ये बन गया हम लोगों का एक रैखिक समीकरण। ये समीकरण हम लोगों का 2 चर में है। देखिए ऐसी स्थिति दी थी कि जिसमें हम लोगों को 2 चर का यूज करना पड़ा। सामान्यतः एक्स वाई का ही यूज करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लोग एक्स वाई ही यूज करें। हो सकता है हम लोग और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे एस टी यहाँ पे यूज किए 2 चर के रूप में, फिर पी क्यू यहाँ 2 चर के रूप में यूज किए। इसी तरह हम लोग कोई भी 2 चर के रूप में यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि रैखिक समीकरण को व्यक्त किस तरह से किया जा सकता है। तो रैखिक समीकरण को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये इसका रूप है, जहाँ पे a को 0 नहीं होना चाहिए, b को भी 0 नहीं होना चाहिए। ये रैखिक समीकरण है 2 चर में। समझ में आ गया। अब इसमें सवाल आता है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 4.37 को इस रूप में लिखिए और a b c निकालिए क्या होगा। तो पहले मेरा बराबर के इधर क्या है 0 है और बराबर के इधर संख्या है, संख्या को हम इधर ले आएंगे। 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0 और ये क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब दोनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तुलना करने पर क्या पाते हैं, x तो x ही है, a के जगह पे क्या है 2 है, तो a बराबर हम 2 लिख देंगे यहाँ पे। y है, b के जगह पे क्या है 3 है यहाँ पे, तो 3 लिख दिए। और c क्या है माइनस 4.37। तो a b c हम लोग इस समीकरण में निकाल लिए। इसी तरह बहुत सारे समीकरण और दिए रहेंगे जिसमें आप लोगों को a b c निकालना है। अब इन 2 समीकरण को देख लेते हैं हम लोग। इस फॉर्म में लाना होगा तो पहले y वाले टर्म को इधर ले जाते, तो x ये वाला इधर चला गया और ये ऐसा। तो अब कंपेयर कीजिए, इसके साथ कंपेयर करने पे a के जगह पे क्या है, a के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1 है, यानी a इक्वल टू 1। यहाँ b के जगह पे क्या है, b के जगह यहाँ पे -√3 एकदम चिन्ह के साथ लिखना है। माइनस प्लस को एकदम नहीं भूलना है। जहाँ प्लस होता है हम लोग प्लस नहीं लिखते, लेकिन माइनस होने पे माइनस को ज़रूर लिखना है। c इक्वल टू क्या है -4। इसको फिर से लिखते हैं 5x माइनस 3y और ये 4 जो है उधर चला गया, तो -4 बराबर 0। तो फिर कंपेयर कीजिए इसके साथ। a इक्वल टू क्या हो रहा है यहाँ पे 5, b -3, c -4। एक और सवाल देख लेते हैं। इस समीकरण में 2x इक्वल टू y दिया हुआ है, तो 2x ये y इधर ले आए -y इक्वल टू 0। अब कंपेयर करके देखते हैं तो x की जगह पे क्या है, x के जगह पे 2 है, y के a के जगह पे 2 है, b के जगह पे क्या है, b के जगह पे है -1। यहाँ पे माइनस है तो माइनस हुआ और यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो 1। और c तो यहाँ दिख नहीं रहा है तो c मेरा 0। जो चीज़ दिख नहीं रहा है उसको हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ एक और सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को 2 चरों वाले समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पे हम लोगों को दिया है 2 चरों वाले समीकरण। यहाँ पे देखिए सवाल 1 नंबर जो है x इक्वल टू -5, यहाँ पे सिर्फ एक चर है, हम लोगों को इस फॉर्म में लाना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। तो देखिए जब x वाला टर्म है ही तो ये वैसा का वैसा रख देंगे, प्लस y वाला देखिए यहाँ पे नहीं है तो हम लोग 0 के साथ y लगा देंगे, प्लस ये वाला -5 है उधर जाएगा तो +5 इक्वल टू 0। तो ये 2 चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त हो गया। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। y इक्वल टू 2, यहाँ पे देखिए x वाला पद नहीं है, y वाला है,
तो जब x वाला नहीं है तो x को हम 0 के साथ लगा दिए, y वाला है y को वैसा ही छोड़े, 2 इधर जाएगा तो -2 इक्वल टू 0। तीसरा सवाल देख सकते हैं, 2x बराबर 3, यहाँ पे y वाला पद नहीं है तो 2x माइनस या प्लस जो भी चाहिए आप लिख सकते हैं। यहाँ पे 0 इंटू वाई करना है, -3 बराबर 0। 4 नंबर सवाल देख लेते हैं, 5y इक्वल टू 2 है, तो x वाला टर्म नहीं होने के कारण 0 इंटू एक्स प्लस 5y इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोगों ने इन सारे सवालों को दो चरों वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। आइए एक और सवाल देख लेते हैं आगे। यहाँ एक सवाल दिया हुआ है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाले, देखिए दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण लिखिए। क्या बोल रहा है, एक नोटबुक है, नोटबुक का कीमत जो है वो कलम के कीमत से, पेन जो है उसकी कीमत से दोगुनी है। यदि पेन का कीमत मान ली 5 रुपया है तो ये नोटबुक का कीमत क्या हो जाना चाहिए, इसका दुगुना यानी 10 रुपया। तो हम लोगों को यहाँ पे पता ही नहीं है कि कितना, कौन कितना है, इसलिए हम लोग इसको मान लेंगे। तो मान लेते हैं कि माना कि नोटबुक की कीमत बराबर x रुपया, x रुपया है, और कलम की कीमत मान लेते हैं, कीमत y रुपया है। तो क्या बोल रहा है, नोटबुक का कीमत जो है, नोटबुक का कीमत जो है वो दुगुना है, दुगुना है किसका, पेन के कीमत के। तो अभी नोटबुक का कीमत हम क्या लिखे, x, और ये 2 का 2 ही रह जाएगा, और पेन का कीमत क्या लिखे, y। तो ये दो चर में रैखिक समीकरण लिख लिए हम लोग, ये इस फॉर्म में ले लिए, ax प्लस b प्लस c बराबर 0 के रूप में। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के 1 नंबर सवाल को मैंने बना दिया। अब आप लोग ट्राई करेंगे 2 नंबर का इन सारे सवालों को। आज तब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।